वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। वायरस का डर होगा कम। टीके से बिल्कुल ना करें परहेज। वैक्सीन से घटेंगे कोरोना के केस। टीकाकरण से मिल रहे हैं शुभ संकेत। वैक्सीन का प्रहार, कोरोना की होगी हार। पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से आर पार की जंग लड़ रही है। क्या गरीब और क्या अमीर, क्या कमजोर और क्या ताकतवर, दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। इस आफत से छुटकारा पाने के लिए दुनिया भर में टीकाकरण की रफ्तार को तेजी दी जा रही है। कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने महामारी से लड़ने के लिए खुद का टीका विकसित कर लिया है, तो ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं जो दूसरे देशों में बने टीके पर निर्भर हैं। कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण की पुरजोर वकालत की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कई मौकों पर कह चुका है कि वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत है। हालांकि शुरुआत में वैक्सीन को लेकर कई तरह की आशंकाएं और शंकाएं थीं, लेकिन अब दुविधा के बादल छट रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के बीच टीकाकरण अभियान से शुभ संकेत मिलने लगे हैं। अच्छी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका, जो कि वायरस से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा त्रस्त है, अमेरिका जहां ब्रिटेन के बाद दूसरे नंबर पर टीकाकरण शुरू किया गया। अब इस अभियान से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है, और वो ये कि टीकाकरण से अमेरिका में संक्रमण घटने लगा है। भारत के लिहाज से भी वैक्सीन को लेकर दो अच्छी खबर है। पूरी तरह स्वदेशी कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वैक्सीन को 81% कारगर पाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी भी एक अच्छी खबर है। कोविशील्ड को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका कम है। वैक्सीन से जुड़ी ये अच्छी खबरें बता रही हैं कि टीके के प्रहार से कोरोना की हार एक दिन जरूर होगी। वैक्सीन पर आए इन शुभ संकेतों का पूरा ब्यौरा आपको देंगे। वैक्सीनेशन पर अमेरिका से बड़ी खबर। पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत। वैक्सीन जीतेगा, कोरोना हारेगा। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, लेकिन एक अदृश्य वायरस ने इस सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका पर ही पड़ी है। किसने सोचा था कि कोरोना अमेरिका में वो कहर बरपाएगा कि शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान छोटे पड़ जाएंगे, लाशों को सामूहिक रूप से दफनाने की नौबत आ जाएगी। जो नहीं देखना था अमेरिका को कोरोना ने वो भी दिखा दिया। अब भी अमेरिका कोरोना से करहा रहा है। अमेरिका में कुल केस करीब 3 करोड़, कुल मौतें 5,31,000 से ज्यादा, कुल रिकवर केस 2 करोड़ से ज्यादा, कुल एक्टिव केस 89 लाख से ज्यादा। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि महामारी ने अमेरिका को किस कदर पस्त कर दिया है। इन्हीं हाहाकारी हालात को देखते हुए अमेरिका में वैक्सीनेशन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दी गई। दिसंबर में अमेरिका में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। शुरुआत फाइजर के टीके से हुई, उसके बाद मॉडर्ना के टीके को मंजूरी मिली और इसी साल जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को भी मंजूरी मिल चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही खुराक काफी है, जबकि बाकी 2 टीकों की 2 खुराक जरूरी है। अमेरिका में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को टीका लग चुका है। अमेरिका की कोशिश जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की है। अब इस अभियान के सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं
टीकाकरण बढ़ने से पिछले एक सप्ताह में संक्रमण की दर में कमी आई है। अब तक उच्च जोखिम वाले लोगों में 42.5% लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई है। रोजाना दर्ज होने वाले मामले 2.5 लाख से घटकर 60,000 से ज्यादा हुए हैं। 20 फरवरी तक देश में रोजाना 72,000 केस आ रहे थे। 3 मार्च को 66,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। 2 मार्च को तो नए केस का आंकड़ा 60,000 से नीचे था। सीडीसी का मानना है कि 42.5% लोगों को टीका लगने के कारण ये कमी आई है। ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इनमें सीधा संदेश ये है कि टीकाकरण से वायरस की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है। लिहाजा अमेरिका में लगातार टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में रोज 19,40,000 टीके लगाए जा रहे हैं। ये फरवरी के दूसरे सप्ताह की टीकाकरण की गति से 46% ज्यादा है। अब तक अमेरिका में 5 करोड़ को टीका लग चुका है। 2,62,00,000 लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है। टीकाकरण को लेकर मिल रहे शुभ संकेत अमेरिका में वायरस के खात्मे के लिए जारी जंग को नई ऊर्जा देने वाले हैं। न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा होगा कि जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ेगा, वायरस का दायरा कोरोना को मात देने के लिए भारत में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। 1 मार्च से भारत में टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। इसी दिन पीएम मोदी ने टीका लगवाकर दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के टीका लगवाने के बाद टीकाकरण अभियान ने तेजी पकड़ी है। लोगों का भरोसा वैक्सीन पर बढ़ा है। हर रोज लाखों लोग टीका लगवा रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण जारी रहा तो बहुत जल्द ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर जाएगा। भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और दूसरी स्वदेशी भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को 3 जनवरी को इमरजेंसी अप्रूवल दी गई थी। कोवैक्सीन से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर अब सामने आ रही है। ये ऐसी खबर है जो हर भारतवासी के भरोसे को वैक्सीन में बढ़ाएगी और इस विश्वास को मजबूत करेगी कि वायरस का खात्मा तय है। चलिए अब आपको कोवैक्सीन से जुड़ी इस बड़ी खबर के बारे में भारत में जारी टीकाकरण अभियान में 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी सुखद रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में टीके के असर को लेकर सकारात्मक नतीजे दर्शाए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कहा गया है कि उसका टीका कोविशील्ड तेजी से असर दिखाता है। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ओर से जारी रियल टाइम वर्ल्ड डेटा के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और फाइजर के टीके 70 साल से बड़े बुजुर्गों पर बहुत अधिक कारगर हैं। ये दोनों टीके लक्षण युक्त संक्रमण के खिलाफ 60% सुरक्षा देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका कम होती है। 80 साल से बड़े बुजुर्गों के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 80% कम हो जाता है। 1 मार्च को भारत में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अलावा CSIR के साथ मिलकर किए गए कई संस्थानों के अध्ययन में भी कोविशील्ड के प्रभाव को लेकर अच्छी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में टीके का असर तेजी से होता है और उनमें एंटीबॉडी का स्तर ज्यादा पाया गया है। तमाम टीकाकरण को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों और अध्ययनों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत इस भरोसे को मजबूत करते हैं कि टीकाकरण के जरिए इस कातिल वायरस का संपूर्ण खात्मा किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। जब तक टीकाकरण का मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक बचाव के उपायों में कोई कोताही नहीं बरतनी है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।